हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अब हम फोटोशॉप में बताने जा रहे हैं आपको यहाँ जाके स्पॉट हीलिंग ब्रूस। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ काउंट टूल तक बताया था। तो अब हमारा चलता है स्पॉट हीलिंग ब्रूस किस काम में आता है। तो जैसे मेकअप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे किसी के फेस पे जो पिंपल्स होते हैं उसको हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो जैसे मैं आपको किसी इमेज में करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं कोई इमेज कंट्रोल ओ ओपन करके लेके आता हूँ। तो जैसे ये पिक्चर है मेरी कुछ इस तरीके से। तो इसमें जैसे पिंपल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कीबोर्ड की हेल्प से आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ इस जगह इस की को दबाया तो ये क्या करेगा, इसका जो साइज़ है ये यहाँ इस तरीके से बड़ा कर देगा इस तरीके से। तो बड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, यहीं जाते हैं इस जगह। तो जो पिंपल्स हैं उससे थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए। मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, इस तरीके से दाग धब्बे होते हैं उसको आप हटा सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रूश से। तो स्पॉट हीलिंग ब्रूश का काम हमारा होता है कि जैसे जो पिंपल्स हैं उसको हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है हीलिंग ब्रूश। हीलिंग ब्रूश किस काम में आता है आपका। तो हीलिंग ब्रूश के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन, मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एन एक न्यू सीट। तो मैं एक नई सीट लेता हूँ। तो मैंने क्या, जो कंट्रोल ए किया फुल सिलेक्शन, उसके हिसाब से यहाँ विथ हाइट शो होगी आपकी। आप यहाँ ओके करते हैं तो एक सीट ले लेते हैं सेम। अब इसमें मैं कोई भी कलर, जैसे मैंने किया कंट्रोल बैक स्पेस, ये ब्लैक कलर शो कर रहा हूँ मैं इसमें। मैंने किया कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, होल्ड दबा के मैं माउस का लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ, आप यहाँ करते हैं हीलिंग ब्रूश पे क्लिक। मैंने थोड़ा साइज़ बढ़ाया इसका, जैसे इस तरीके से साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं इस की से। तो जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने किया ओल्ड ओल्ड दबाए रखा आपने, माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये कर पूरी की पूरी इमेज को पिक कर लेता है। तो जब हम एक न्यू सीट पे जाते हैं तो मैंने किया यहाँ माउस से लेफ़्ट क्लिक, तो ये इस तरीके से शो करेगा आपका। तो ऐसा आप कोई स्टाइल शो कर सकते हैं जो बैकग्राउंड के हिसाब से आए। मैंने किया ऑल बैक स्पेस, तो ये जैसे रेड कलर है तो ये रेड कलर के हिसाब से शो करेगा इस तरीके से। तो जितनी बार भी आप छोड़ के इसको यूज़ करेंगे उतने हिसाब से वो शो करेगा यहाँ। अगर मैं दोबारा यूज़ करूँ तो दोबारा, तिबारा करूँ तो तिबारा, इस तरीके से ये यूज़ करेगा आपका। तो अगर हम जो भी कलर लेते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन के हिसाब से ये शो करेगा आपका। तो जैसे मूवी पोस्टर आपने देखा होगा, तो इस तरीके से आप अपना कोई भी मूवी पोस्टर बना सकते हैं हीलिंग ब्रूश से। अगर मैं ये इमेज लेके कंट्रोल एन करके, मैंने वहाँ A4 सीट शो करी, वो सीट काफ़ी बड़ी थी। तो जब मैं इसको यूज़ करता तो वहाँ वो उस जगह छोटा दिखाई देता। तो इसलिए मैंने कंट्रोल ए किया फुल सिलेक्शन और ऑल दबा के उतने ही एरिया पे वो इमेज बड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी आपकी। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके पैच टूल्स। तो पैच टूल्स किस काम में आता है, जो पैच टूल्स होता है वो सिलेक्शन पे काम करता है आपका। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इतना ऐसा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा यहाँ है सोर्स। तो मैंने सोर्स पे क्लिक कर रखा है, आप इसको उठा के जहाँ पर भी रखते हैं वो एरिया उठ के वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरह का कोई आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो मैंने किया कंट्रोल जेड अंडू। अब इसमें यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करता है, ये ऐड होता है। आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। अब मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ मेरी आई भी दिखाई दे और मेरे जो ये मुंह है ये भी दिखाई दे। तो दोनों चीज़ शो करेगा इस तरीके से कि मुंह के अंदर से सांप आ रहा है। तो जितना एरिया आपने सिलेक्ट कर रखा है उतना वो वहाँ शो कर देगा, सिलेक्शन पे काम करता है ये। अब हम इसको फिर दोबारा F12 करते हैं, रिवर्ट करते हैं आपका। अब हमने इतना एरिया सिलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो ये पैच टूल से भी सिलेक्ट करते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ क्विक सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि मुझे किस सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे ये एरिया बाहर जा रहा है तो मैंने किया माइनस पे क्लिक, और यहाँ मैं माइनस से कम कर देता हूँ कि मुझे बाहर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ओनली उतना ही सब्जेक्ट के हिसाब से वो एरिया चाहिए। तो हम फिर दोबारा पैच टूल पे जाते हैं। तो यहाँ मेरा था यूज़ पैटर्न, तो मैंने इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो ओनली पैटर्न दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी भी दिखाई दे और पैटर्न भी दिखाई दे। तो आप जब यहाँ जाते हैं, तो मैंने इसमें यहाँ सिलेक्ट किया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्टाइल हैं पैटर्न के। तो मैंने किया कलर पेपर पे क्लिक और ओके, तो इस तरीके से पैटर्न आ गया है। 2020 वाला है आपका सॉफ्टवेयर,
उसमें पैटर्न है, आपके यहीं फोल्डर बने हुए होते हैं, तो आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कम पैटर्न, कम शेप और ग्रेडियंट कलर के जो स्टाइल हैं उससे सब चेंज कर दिए गए हैं। तो जैसे मैंने इसमें यहाँ सिलेक्ट किया, मैंने किया यूज़ पैटर्न, तो ये इस तरीके से पैटर्न यूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। तो इसका काम हमारा होता है पैच का, कि हम सोर्स के थ्रू कोई चीज़ उठा के कहीं पर रखते हैं तो वो चीज़ उठ के वहाँ चली जाती है। जैसे कोई टैक्स लिखा हुआ है तो मैं उसके आसपास का एरिया जो है उसको सिलेक्ट करके वहाँ रखूँगा, तो वो टैक्स को आप मिटा सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि अगर आप मान लो किसी बगीचे में एक ही गुलाब खिला हुआ है तो आप 10 गुलाब खिला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ से ऐड करने के लिए। इसके बाद आपने जो चीज़ जहाँ रखी है वो चीज़ भी आएगी, प्लस पीछे की जो चीज़ है वो भी शो करेगा, जैसे ऑप्सिटी कम कर देते हैं, और पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका पैच टूल्स। इसके बाद हमारा चलता है जो हमारे पैच टूल्स में सोर्स का काम होता है। जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे मैंने पैच टूल्स लिया इस तरीके से, इसको उठा के मैं जहाँ रख रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, सॉरी, सोर्स, इसको उठा के मैं जहाँ रख रहा हूँ तो वो चीज़ उठ के मतलब वहाँ जा रही है, और प्लस आई भी आ रही है क्योंकि मेरा यहाँ सिलेक्ट है आपका। दोबारा देख लीजिए, मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्शन हट गया और ये चीज़ यहाँ आ गई आपकी। जो चीज़ यहाँ आ गई है वही चीज़ मैं यहाँ से शो करता हूँ, ये सेम है इसका यूज़। जब इसको उठा के आप यहाँ रखते हैं, मैंने किया एंटर, तो ये क्या करता है कि जहाँ आप इसको रख रहे हो वो हिस्सा उठ के वहाँ पहुँच रहा है आपका इस तरीके से, और ब्लर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इसमें यहाँ पिंपल्स भी थे तो उसने पिंपल्स गायब कर दिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी उसमें बॉडी में होता है कि किसी की आई नहीं होती, कान नहीं होते, उस जगह खाल होती है, तो इस तरह का आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके से एडिटिंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है रेड आई टूल्स। तो इसका यूज़ क्या होता है, तो जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो फ्लैश ओपन होने के कारण जो आई होती है, जो आई के लेंस होते हैं वो रेड हो जाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए रेड आई टूल्स दिया गया है। तो जैसे मैंने किया इसको, जैसे यहाँ जाके 3, आपने किया कंट्रोल यू, और मैंने यहाँ जाके इसको कर दिया इस तरीके से रेड, जैसे इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, मैंने इसको रेड कर दिया आपका। रेड बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जब आप यहाँ जाके करते हैं रेड आई टूल्स, तो ये रेड आई टूल्स है आपका, तो यहाँ 50-50% होना चाहिए आपका। 100 अगर होता है तो ये ज़्यादातर ब्लैक शो करता है ज़्यादा। तो मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसको हटाया इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक टाइप का शो कर रहा है आपका। तो मुझे 2-3 बार यूज़ करना पड़ रहा है आपका। तो इस तरीके से जो रेड आई होती है उसको ठीक करने के लिए आप यहाँ से रेड आई टूल्स शो कर सकते हैं। तो अभी तो इसने ब्लैक शो कर दिया, अगर ओरिजिनल हमारी फ़ोटो होती जिसमें हम फ्लैश के कारण जो रेड हो जाती है आई के जो लेंस, उसको ठीक करने के लिए आप रेड आई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।